हमारे साथ ही रहिएगा। ऋषिकेश के पास जा रहा हूं, बदायूं। ऋषिकेश, ओवर टू यू। जरा बताइए कैसी वोटिंग हो रही है ऋषिकेश, और जरा लोगों से बात करिए, माहौल पता चले। मानक जी, देखिए मैं बिलसी विधानसभा में हूँ, 5 विधानसभा है बदायूं का, और यहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि बीते 17-18 हज़ार से जरूर धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे। इस बार हालांकि उनके भाई आदित्य यादव है, लेकिन अन्य 5 विधानसभा के मुकाबले जहाँ 15% के वोटिंग आसपास है, इस विधानसभा में थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन इस बार वोटर ने भी अपना टैक्टिस बदल दिया है। लोग लाइन में लगने के बजाय आते हैं और वोट कर देते हैं। इस बार के मुद्दे क्या है भाई साहब आप लोगों के लिए? हाँ, क्या है मुद्दे इस बार आप लोगों के लिए? राष्ट्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा है? हमारे पास कोई मुद्दा ना, खाली वोट डालने का मुद्दा है बस। वोट डालने का मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। हमें कोई तो क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा कुछ नहीं। बदायूं के लिए, देश के लिए? देश के लिए तो सभी है। पानी, रोजगार के लिए? देश के लिए तो सभी लोग हैं, अकेले हम ही नहीं, सभी लोग हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। आपके पास कुछ मुद्दा है भैया बदायूं के लिए? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बस यही है, सरकार बने तो काम करे बस सबके लिए। इस बार तो 5 साल में कैंडिडेट भी बदल गए, इस बार नए कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बदल गए लेकिन रोजगार कहाँ है? रोजगार भी तो होना चाहिए सबके लिए। काम धंधे जो ऐसे घूम रहे हैं लोग, उनके लिए काम धंधा भी तो होना चाहिए। सरकार बदलती है, बदले, लेकिन काम धंधा हो सबके लिए। आप लोगों के कुछ मुद्दे हैं भाई साहब? कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के आप लोगों की तरफ? हाँ, नहीं? तो मानक जी देखिए, कुछ महिलाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उन लोगों से भी बात हो। चाचा, चाचा, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार बात अगर कर पाएँ। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं या बदायूं के क्षेत्रीय मुद्दे हैं? किस तरीके से इस चुनाव को आप लोग देख रहे हैं? IM सोशल वर्कर एहतराम हुसैन उजानी, मोहल्ला पठान टोला से। जी हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं कि आवाम ये चाहती है कि एक बेहतर सरकार आए और जो आवाम के हितों के लिए काम करे। तो आवाम के हितों के लिए मायावती भी कह रही हैं कि वो भी आवाम के हित को लेकर कर रहे हैं। हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी, ये है कि ये चुनाव देश के मुस्तकबिल का चुनाव है और इसके अंदर आवाम जो फैसला ले रही है, मायावती के मैन पे नहीं ले रही है, अखिलेश जी के नहीं ले रही है, मोदी जी के नहीं ले रही है, बल्कि देश के संविधान को बचाने का चुनाव लड़ रही है। ये आवाम वोट कर रही है। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई है। हाँ जी जी। तो आप बताइए भाई साहब। नहीं पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो देखिए कि मानक जी, हालांकि थोड़ा वोटिंग का परसेंटेज जरूर कम है। बिलसी विधानसभा में कुछ महिलाओं से आपने वोट दे दिया माता जी? तो इस बार क्या है मुद्दा? देश के लिए मुद्दा है या बदायूं के लिए है? देश के लिए है। देश के लिए है। बदायूं का कुछ आप लोग का क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है? क्यों ना, देश के लिए, बधाई के लिए। अच्छा, इस बार का क्या है भाई साहब मुद्दा? देश के लिए है? देश के लिए भी है, विकास के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है सब। ये अच्छा, ये तो हर आदमी को अपना वोट का मताधिकार का जो है और सोच समझ के देना चाहिए, हमें किसको देना है क्या नहीं देना है। अच्छे कैंडिडेट को दीजिए। ये संविधान बचाने को लेकर के बड़ा इस बार मुद्दा चल रहा है पूरे देश में कि संविधान खतरे में है। कुछ चीज़ें छोड़िएगा जो है। आपने वोट दे दिया। इस बार क्या मुद्दा है? राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा है या क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दा है? दोनों ही बढ़िया हैं। महिलाओं को लेकर क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, गैस सिलेंडर, 5 किलो अनाज, ये सब बहुत महंगाई है। आगे के लिए सुविधा सही हो जाए, अभी तो फिलहाल तो बहुत महंगाई। आप नई सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए था जो बदायूं के लिए नहीं हुआ? दोनों कैंडिडेट इस बार नया है। कमल का फूल जीता है। कमल का फूल। अच्छा, नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन जीत रहा नहीं जीत रहा, हम तो मुद्दे पूछ रहे हैं कि क्या है नहीं है। आपने वोट दे दिया माता जी?
इस बार हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है मुद्दा यहाँ, देश के लिए मुद्दा है, बदायूं का कोई लोकल मुद्दा है, महिलाओं का कुछ आप लोगों का है, किचन को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि महंगाई का सबसे ज़्यादा मार महिलाओं को झेलना होता है। महंगाई का तो है हम्म, और क्या, वैसे तो सब सही है मोदी के उसमें, है ना, और क्या बस। तो मानक जी देखिए अलग अलग तरीके से हैं, कुछ जो जिसके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर जरूर है। कुछ यहाँ पे देखिए कि अभी भी कतार में लोग हैं। मुद्दे क्या हैं भाई साहब इस बार चुनाव को लेकर के? राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हैं, बदायूं का है। बहुत बढ़िया मुद्दे हैं साहब। योगी और मोदी को चाहते हैं, बस प्रधानमंत्री और योगी दोनों ही मुख्यमंत्री बने रहे, बड़े सुख चैन से रह रहे हैं, सारी बदमाशी खत्म है। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक है? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप वोट डालना है भाई साहब, क्या है इस बार का कुछ मुद्दा? इधर देखिए, तो कुछ मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आपके बदायूं का, बेरोजगारी, महंगाई, तो सरकार से उम्मीदें? हाँ, उम्मीदें हैं ही। अरे 5 साल के लिए चुन रहे हो तो बोलो तो कम से कम। आप हाँ, उम्मीद है सरकार से। सरकार से? सरकार कैसा काम की 5 साल? आप लोग बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे। बढ़िया की है। हाँ। चलिए चाचा, इस बार क्या है मुद्दे? चाचा इधर, क्या है इस बार मुद्दे? राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है या ओके ऋषिकेश, अभी लौटूंगा आपके पास।